हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे दिल्ली जाकर प्रदेश के लिए काम करवाने के बजाय फंड रुकवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार राज्य के लिए संसाधन जुटाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, जबकि विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में 15 हेलीपैड और 10 रेस्ट हाउस बनवाए, जबकि राज्य के व्यापक हितों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार प्रदेश के विकास के लिए नए संसाधन पैदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश एक विशेष परिस्थितियों वाला राज्य है और केंद्र सरकार से विशेष सहायता मिलना आवश्यक है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत जैसे बड़े देश के प्रबंधन को चुनौतीपूर्ण बताया था और यदि उस समय हिमाचल अस्तित्व में होता तो निश्चित तौर पर इसके लिए विशेष सहायता की आवश्यकता का उल्लेख किया जाता। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत लगभग 1227 करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस राशि में से कुछ हिस्सा पूर्व सरकार द्वारा पहले ही खर्च किया जा चुका है, जिसके कारण मौजूदा सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारा प्रदेश जानता है कि मौजूदा सरकार ने रिसोर्सेज पैदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ये आप सब जानते हैं कि हम किस ढंग से अपनी आय को बढ़ाए। हालांकि लोग नाराज हैं, लोग नाराज हो रहे हैं। नहीं, क्योंकि उस पे आग आप डाल रहे हैं, क्योंकि आप लेकिन इसके बावजूद भी हमने 3-4 हजार करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है। मैं जब ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहा था और जब मैंने अंग्रेजों के समय के अंग्रेज जाते समय जो है उसमें उन्होंने मेंशन किया है, अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इसको मैनेज करना इतना दिक्कत होगा कि इनको कोई ना कोई सिस्टम निकालना पड़ेगा कि अपने राज्यों को पैसा देने के लिए। यह भी अंकित है। अगर वो जो है 1947 से पहले ये बात करते थे तो आज की तारीख में तो हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी सल्तनत है। नहीं, अगर गोरे भी ऐसा बोलते रहे तो आप सोचो कि क्या बात। और ये नहीं है रणधीर जी, आप जो बहस हुई उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसके बहस के सारे अंश भी है, किसने क्या कहा, किसने उसमें क्या क्या पक्ष रखा। हिमाचल उसमें बना नहीं था। अगर हिमाचल बना होता तो निश्चित तौर पे यह भी लिखा जाता कि हिमाचल को भी जो है विशेष सहायता दी जाए। हिमाचल बहुत बाद में बना, देश बनने के बाद। अगर उस समय हिमाचल होता, अगर असम को लिखा गया है, अगर दूसरे राज्यों को लिखा गया है, तो हिमाचल का भी लिखा जाता। मैं इनको पहले से बोलता था, जयराम दिल्ली जाते हैं पैसा रुकवाने के लिए, ये किसी पॉलिटिकल काम को नहीं जाते, ये हिमाचल का पैसा रुकवाने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब हम दिल्ली मंत्रालयों में जाते हैं और उनसे मंत्रियों से पैसा लेते हैं, कोई बात है, जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ नहीं दिया जा रहा है। 1227 करोड़ रुपया घोषित पैसा, जिनमें से 500-600 करोड़ तो जयराम जी खर्चा करके चले गए। आप जल जीवन मिशन आया, उसमें 5100 करोड़ रुपया आपके समय तक आ चुका था। उसके बाद 1227 करोड़ रुपया आना था, वो पैसा कभी नहीं आया। हम मंत्री जी से भी मिले, हम जो है जहां जहां तक मिल सकते थे, जहां तक हमारी पहुंच है हम मिले। ऐसा है ना, अगर आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम ना कराया होता तो वापस आप यहां ना बैठे होते। अरे झूठ नहीं है। अब जयराम ठाकुर जी ने 15 हेलीपैड बना दिए, 10 रेस्ट हाउस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना दिए। मैं थोड़ा नहीं कुछ कह रहा हूं। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री थे, किया जो भी किया। अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक को आरडीजी से 1-1.5% मिलता था, तो उनको जरूरत नहीं है, उनका टैक्स बेस इतना ज्यादा है उनको। अरे उनके जो रिसोर्सेज हैं, दे कंट्रोल द रिसोर्सेज, whereas in हिमाचल प्रदेश the resources are controlled by the center। अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल बना था तब भी उस समय हमारे नेताओं को भी और केंद्र को भी पता था कि इस राज्य के टैक्स बेस नहीं है, इनके पास आय के संसाधन नहीं है और इनको केंद्र की मदद पे ही चलाना पड़ेगा। ये सिर्फ हिमाचल के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए राज्य बनाया गया था। उसमें भी पता था कि हिमाचल के पास पैसा नहीं होगा।
और केंद्र से ही पैसा मिलेगा।